हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए आज हम बात करते हैं पाइप तथा टंकी की। ठीक है, इससे पहले आपके 3-4 वीडियो और अपलोड कर दिए गए हैं जो आपको देखने में सही लग रहे होंगे। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आइए आज सीखते हैं हम पाइप तथा टंकी क्या होता है। देखो, ये जो बना हुआ है ये आपकी एक टंकी है। ठीक है, और ये इसमें लगा है एक पाइप होता है भरने वाला, एक पाइप होता है निकालने वाला। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन मिलेंगे। बस एक पाइप कभी भरने वाला दिया जाएगा, कभी निकालने वाला दिया जाएगा और एक आपको टैंक दिया जाएगा। ठीक है, अगर टैंक ना दिया हो और अगर हमें टैंक बनाना हो, ठीक है, हमें मान लो यहाँ से टंकी बनानी है, टंकी। ठीक है, तो टंकी जो होगी वो हमेशा एल्शियम होगी। टंकी क्या होगी? हमेशा एल्शियम होगी। और जो नल भरने वाला होगा ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा प्लस होगा, क्यों भर रहा होगा। और जो टैंक निकालने वाला होगा वो कैसा होगा? हमेशा माइनस होगा। जैसे हम यहाँ से क्वेश्चन कर दें, एक नल ए किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है और एक नल बी उसी टंकी को 12 घंटे में भरता है। ठीक है, यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? ठीक है, तो ए 15 में भर रहा है तो प्लस हो गया, बी 12 में भर रहा है तो ये भी प्लस हो गया। अब हमें क्या करना है? वो टंकी बनानी पड़ेगी। तो टंकी के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। तो 15 चौक कितना होगा? 60। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 15 चौक 60, 12 पंजे 60। ठीक है, तो ये एलसीएम होगा, यही हमारी टंकी है। ठीक है, टंकी। और ये जो 4 है और 5 है ये क्षमता है। ठीक है, कि 1 घंटे, जैसे यहाँ घंटे हो तो 1 घंटे का काम होगा, अगर यहाँ पे मिनट हो तो ये मिनट का काम होगा कि 1 मिनट में 4 बढ़ता है, यहाँ घंटा होगा तो 1 घंटे में 4 बढ़ता है। उस हिसाब से हम ऑप्शन को भी लगाएंगे। ठीक है, घंटा में होगा तो घंटे में, मिनट होगा तो मिनट में लगाएंगे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन पे आके सीधे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका आ रहा है, ए किसी टंकी को 15 घंटे में और बी 12 में। ये क्वेश्चन दिया गया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, तो इसे नहीं लगाना है। अब कह रहा है ए किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है। ठीक है, ए जो है वो किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, जबकि बी इसी टंकी को 15 में भरता है। ठीक है, 15 घंटे में भरता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, 10 का भाग लगाएंगे तो 3 बार, 15 का लगाएंगे तो 2 बार चला जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि ये टंकी जो है वो कै लीटर की बनी हुई है? 30 लीटर की भरी हुई है। अब ये अगर दोनों देखें तो दोनों मिलकर अगर भरवाना तो हमें कितना भरेंगे? ये एक बार में 5 भरेंगे और 5-5 करके ये भरते रहेंगे तो भरना कितना है? 30 भरना है। तो हम 5 का इसमें भाग लगा दें तो इसका मतलब कितने भर जाएगी? 6 में भर जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6 मिनट में ये टंकी भर जाएगी। आइए देखते हैं एक नया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक नल टंकी को 16 घंटे में भरता है। एक नल ए जो है वो किसी टंकी को 16 घंटे में भरता है। ठीक है, टाइम हमारा घंटे में, तो घंटे में आंसर आएगा। 16 घंटे में भरता है, जबकि पेंदी में एक नल लगा हुआ है और उस पेंदी के कारण ये जो टंकी है वो 24 घंटे में खाली हो जाती है। ठीक है, पेंदी में एक नल बी लगा हुआ है और उसके कारण ये जो टंकी है वो आपकी 24 मिनट में खाली हो जाती है। ठीक है, बी नल है और ये उसे 24 में खाली कर देता है। हम क्या करेंगे? इनका सबसे पहले टंकी बनाएंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? 48 आ जाएगा। 16 3 48, 24 दूनी 48। ठीक है, तो हमारी टंकी कितने लीटर की है? 48 लीटर की है। अब ये देखो, यहाँ पे जो बी नहीं है, बी नहीं, इसके साथ ए भी लगा हुआ है। ए किसी टंकी को 16 में भरता है, लेकिन टंकी में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भर पाती है। इसका मतलब जब ए काम करा तो इसके साथ बी भी काम करने लगे तो ये 24 में भरेगा। अब देखो, ए आता था तो 3 भरता था, लेकिन जैसे ही इसके साथ बी लगा तो ए की क्षमता कितनी रह गई? 2। इसका मतलब कमी कितने की आई? ए की कमी आई। किसके वजह से आई? ये बी की वजह से कमी आई है। ठीक है, अब हमसे पूछेगा कि टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो टंकी कितनी की है? 48। अगर इसको भरना हो, टंकी पूरी भरी हुई है, इसको खाली करना है तो एक एक करके खाली करेगा तो कितना टाइम लगा देगा? 48 मिनट में ये टंकी आपकी खाली हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है,
वो दे रहा 2 नल ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 2 नल है, ए है और एक नल बी है। 36 और 45 मिनट में ये भर सकते हैं, लेकिन पेंदी में एक नल लगा हुआ है सी, जो इस भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, आगे दे रहा है ये सबसे पहले 7 मिनट के लिए दोनों खोले जाते हैं। 7 मिनट के लिए शुरुआत इन लोगों से की जाती है, उसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। ठीक है, सी को भी खोल दिया गया। अब क्या करना है, इन तीनों को हमें लेना है पहले एलसीएम, जिससे हमें पता लग जाए कि टंकी जो है वो कितने लीटर की है। तो हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 36 का भाग लगा देते हैं तो हमारा भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, 36 पंजे 180, 45 का भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा। ठीक है, 45 चौक कितने हो गए, 180। अगर हम 30 का भाग लगाते हैं तो हमारा 30 का भाग जाएगा 6 बार। अब हमें यहीं पे सोचना है कि इसमें ये जो दोनों लोग थे, ये दोनों लोग मिल गए, तो मिलने के बाद कितना होगा इनका, 5 4 9, और कितने मिनट तक चलें, 7 मिनट तक। तो हम यहाँ पे 7 का गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63। इसका मतलब 180 लीटर की टैंक था और इन लोगों ने उसमें से 63 भर दिया। ठीक है, तो अब टैंक कितना बचा होगा, तो यहाँ से घटाएंगे तो हमारा कितना बचा, 117 बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों भर रहे होंगे और ये आपका खाली कर रहा होगा, तो भरेगा कितना, 5 और 4 9 आपका भरेगा और 6 आपका खाली होगा। तो कुल मिला के जो प्रोसेस हो रही होगी वो 3 केवल आपका भर रहा होगा। ठीक है, तो 3 भर रहा होगा, तो इसका मतलब 3 करके भरेगा, तो हमें कितना टाइम ले लेगा, यहाँ से लगा देंगे भाग, 3 का जाएगा 3 बार, 3 का 9 हो जाएंगे, फिर बचेगा 3 नेम 27, तो हमें कितने मिनट लग गए, टोटल 39 मिनट इसके भरने में लग गए। हमसे अगर पूछेगा कुल समय कितना लगा, केवल समय पूछे तो आपको 39 मिनट लगाना है, शेष बचा हुआ। अगर टोटल समय पूछता है, टोटल कुल समय, तो कुल समय हमारे 39 ये और 7 मिनट जो पहले लगे थे उसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके कितने, 39 और 7 46 मिनट। ठीक है, तो 46 मिनट आपका यहाँ पे टाइम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 2 नल ए तथा बी, 2 नल, एक नल ए है और एक नल आपका बी है। ठीक है, किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 मिनट में भर देते हैं, 15 और 12 मिनट में भर देते हैं, 15 और 12 मिनट में भर देते हैं। तो इनका एलसीएम आप ले लें, कितना हो जाएगा, 60। 15 का लगाएंगे तो 4 बार, 12 का लगाएंगे तो 5 बार। ठीक है, अब इन्होंने काम क्या किया है, अच्छा तीसरा नल भी इसमें लगा हुआ है जो 6 मिनट में खाली कर देता है। तीसरा नल सी लगा हुआ है, ये खाली करने वाला है, ये 6 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, तो इसका भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 10। अब कह रहा है इन दोनों को शुरुआत में खोला जाता है, ठीक है। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है कि ए और बी जो थे वो पहले 5 मिनट के लिए खोले जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी इन दोनों को मिला लेंगे, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और ये 5 मिनट के लिए खोले गए, तो इसका मतलब इन लोगों ने कितना भरा होगा, 45 टैंक को भर दिया है। अब कह रहा है नल सी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो अब देखो, अब ये तीनों लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे 5 और 4 ये 9 तो भरेगा, लेकिन 10 खाली होगा। अब 9 भरेगा, 10 खाली होगा, तो कुल मिला के क्या होगा, -1 हो जाएगा, मतलब कि एक एक करके खाली होगा। जो टंकी इन लोगों ने भरी थी कितने लीटर, 45 लीटर भरी थी, उसी को तो ये एक एक करके खाली करेंगे, तो एक का यहाँ पे भाग लगा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 45 मिनट, अर्थात हमारी टंकी जो है वो 45 मिनट में खाली हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी टंकी का 3/5 भाग, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भरता है, 10 मिनट में भरता है, तो शेष भाग भरने में उसे कितना समय लगेगा, शेष भाग भरने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमारा डाटा है। अब ये टंकी जो है इसका मतलब वो 5 लीटर की है, उसमें से इसने 3 लीटर भर दिया है, तो 3 लीटर को भरने में उसे कितना टाइम लगेगा,
10 मिनट। इसका मतलब अगर एक पॉइंट का मान हम निकालें तो 10 बट्टे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक पॉइंट का मान है 10 बट्टे 3। अब 5 में से 3 भर गया है तो इसका मतलब बचा कितना होगा, तो शेष बचा होगा 2। बस हमें 2 पॉइंट का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 और भाग लगा देंगे 3 का, तो इसका हो जाएगा 3 6 18, बचेगा 2 बट्टे 3। इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे 60 का गुणा करके, तो 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, अर्थात 6 मिनट 40 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रहा है, 2 नल ए और बी एक टैंकों को क्रमशः 10 और 20 मिनट में भर सकते हैं। 2 टैंक ए और बी हैं नल, ठीक है, ये 10 और 20 में भर सकते हैं। भरने का मतलब है ये लोग कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, भर सकते हैं। तली में रिसाव के कारण टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। ठीक है, टंकी एक नल सी है जो रिसाव के कारण 40 मिनट में इसे खाली कर देती है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, अगर हम एलसीएम देखते हैं तो बड़ी संख्या ही एलसीएम हो जाएगी 40, इसका भाग लगाएंगे 10 का तो 4 बार, 20 का लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, और 40 का लगाएंगे तो हमारा कितनी बार, 1 बार जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखना है इन दो सब पे काम करवाना है। 4 और 2 6 तो भर जाएगा आपका, ठीक है, 6 प्लस हो जाएगा, लेकिन ये एक एक करके खाली भी कर देगा, तो 6 भरेगा 1 खाली हो जाएगा। तो कुल मिला के टंकी जो है वो एक बार में केवल 5 करके भरेगी। हमें भरनी कितनी है, 40 भरनी है, और एक बार में भरती कितनी है, 5। ठीक है, तो इसे पूरा भरने में कितना टाइम लग जाएगा, 8। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 8 मिनट आंसर हो जाएगा। मिनट में आंसर है तो मिनट ही देंगे इसे। ठीक है, 8 मिनट में। आइए चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो दिया गया है, 2 नल ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल ए और बी एक खाली टंकी को 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं, जबकि नल सी कह रहा, जबकि नल सी जो है वो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। यदि पूरी टंकी 15 मिनट में भर जाती है, 15 मिनट में भर जाती है, ठीक है, 15 मिनट में भर जाती है, तो टंकी की धारिता कितनी है, तो टंकी की धारिता कितनी है। ठीक है, इसमें हम ऑप्शन का प्रयोग कर लेंगे। ऑप्शन पहला दिया गया है आपका 180, 180, 150, 120 और 140। ठीक है, 140 नहीं, केवल 60 गैलन दिया गया है। ठीक है, ये सारे के सारे गैलन में है। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, लेकिन तीसरी संख्या आपकी गायब है, तो यहाँ पे जो भी एलसीएम आएगा वो इन दोनों का गुणज जरूर होगा। ठीक है, इनसे कटने वाली संख्या होगी। अब हम चेक करेंगे इनसे कटने वाली संख्या, इसमें कोई लिखी हुई है क्या, 180 कटेगी आपकी, 24 से नहीं कटेगी। अगर हम बात करें 150, क्या कटेगी, नहीं कटेगी। हम बात करें 60 की, क्या 24 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। आइए इसे वेरीफाई कर लेते हैं। अगर धारिता उसकी 120 लीटर है तो इसका भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, 24 का भाग लगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, और यहां पे जो कह रहा था ये वाला, ये खाली करने वाला, ये 3 गैलन प्रति मिनट है। ये देखो 6 गैलन प्रति मिनट भरता है, इसको कहेंगे 5 गैलन प्रति मिनट भरता है। इसका मतलब ये 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। ये तो उसने उसके दे रखा, क्षमता ऑलरेडी दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो 6 और 5 11 भर रहा होगा, लेकिन इसमें से 3 क्या हो रहा होगा, खाली कर रहा होगा। अगर हम देखें 120 का टैंक है ये, और इसमें 11 भरेगा और 3 खाली होगा, तो कुल मिला के कितना भर रहा होगा,
8 भरेगा, ठीक है। 8 भरेगा तो हमें कितना टाइम लग जाएगा, 8 एकम 8 और 8 पन्ने 40, कितने मिनट लगे 15। और यही सवाल में वो कह भी रहा था कि पूरी टंकी को भरने में कितने मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं। और हमारा यहाँ से वेरीफाई भी हो रहा है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी सत्य होगा, ठीक है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है बोल रहा है एक नल टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण उसे 2 घंटे अधिक लगते हैं। एक नल ए है, ये 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन उसमें छेद हो गया जिसके कारण ये जो है वो 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है। 2 घंटा ज़्यादा जब ले रहा है जब उसमें बी खाली करने के लिए आ गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा। कह रहा टंकी अगर भरी हो तो उसे खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा आपका 40 आ जाएगा, इसका 5 बार और इसका आपका 4 बार चला जाएगा भाग, ठीक है। अब देखो ए 5 काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही छेद इसमें लग गया, काम चालू कर दिया उसने, इसको 5 की जगह पे 4 कर दिया। इसका मतलब छेद के द्वारा कितना खाली हो रहा है, 1 खाली हो रहा है, ठीक है। 1 कम हो रहा है, इसका मतलब जो छेद की क्षमता है वो कितनी है, वो 1 क्षमता है। और टैंक की क्षमता कितनी है, टैंक की क्षमता 40 है, और वो एक एक करके खाली करेगा तो कितने मिनट ले लेगा, 40 मिनट में वो टैंक आपका खाली हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा, बेहतरीन सवाल था ये। आइए ऐसा ही एक सवाल जस्ट और दिया जा रहा है आपका। हाँ, इसमें दिया गया है एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भरता है। कह रहा है ए जो है किसी पाइप के द्वारा 5 घंटे में भरा जाता है, लेकिन टंकी में छेद होने के कारण ये आधा घंटा ज़्यादा लेता है। आधा घंटा ज़्यादा का मतलब है 5.5 घंटे ले रहा है। 5.5 को अगर हम देखते हैं तो ये 11/2 लेता है, ठीक है। ये 5 घंटे में भरता है, लेकिन छेद होने के कारण वह आधा घंटा 30 मिनट का टाइम ज़्यादा लेता है। 30 मिनट का ज़्यादा मतलब है वो 5.5 घंटा अब ए और बी के साथ हो रहा होगा। 5.5 का मतलब हो जाएगा 11/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो 11 और 5 कितना हो, 11 पना 55, ठीक है। 5 का लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 11 का, और अगर 11/2 का लगाएं तो 2 ऊपर जाएगा, 11 पने 55 और 5 दूनी 10, तो इसकी आ गई 10 क्षमता, ठीक है। जब ए देख रहे थे तो वो 11 भर रहा था, लेकिन जैसे ही उसके साथ बी आया तो उसने उसकी संख्या को रिड्यूस कर दिया। कितना कम कर दिया, 1। इसका मतलब बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 1 है। अब हमसे कह रहा है बी जो खाली है वो कितनी देर में करेगा। तो बताओ टैंक है कितने का, 55 का, और एक बार में कितना खाली करता है, तो एक बार में केवल 1 खाली करता है, अर्थात हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो दिया गया है वो है काफी सिंपल सा। कह रहा है एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप, अब इसमें 2 निकासी पाइप लगे हैं बी और सी, ये खाली करने के लिए, ये प्लस वाला है। 2 निकासी पाइप क्रमशः इसे 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर देते हैं। 6 घंटे और 10 घंटे में इसको खाली कर देते हैं। तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो कह रहा अब बताइए भरने में कितना समय लगेगा। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। 3 का लगाएंगे तो 10 बार जाएगा, 6 पंजे 30, इसका जाएगा 3 बार। ये दोनों लोग खाली करते हैं, अगर दोनों लोग मिलकर खाली करेंगे तो कितना मिलकर खाली करेंगे, 8, और जबकि भरेगा कितना, 10। एक बार में 10 भरेगा लेकिन 8 खाली हो जाएगा, तो कुल मिलाकर रेशियो ये निकलता है कि 2 ही भर पाएगा, ठीक है। हमें कितना भरना है, 30 हमें भरना है, और हम 2-2 करके भरेंगे तो हम कितनी देर में भर देंगे इसे, 15 मिनट में, ठीक है। घंटा तो घंटे में, मिनट तो मिनट में, तो आंसर हो जाएगा आपका 15 मिनट में। ये टैंक 15 घंटे में दिया गया है, ठीक है। तो 15 घंटे में ये आपका टैंक भर जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। काफ़ी सरल सा चैप्टर होता है, जिसको अगर वर्क एंड टाइम वाला, काम समय वाला समझ में आया है तो पाइप टंकी जस्ट उससे लगा हुआ चैप्टर है, तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बचे हुए क्वेश्चन तो अब नहीं बचे हुए हैं, जितने भी आपके टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स इतने में कवर हो गए। जो यूपी पुलिस या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आपके यही सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो।